तो ये प्रूफ वो कैसे करेंगे? इस प्रूफ को करने के लिए कुछ एजम्पशन मानूंगा फिर मन से। सुनो, वो पता है प्रूफ सब जो होता है ना पूरा प्रैक्टिस का खेल है। ये मुझे प्रैक्टिस तभी याद है। देखो कैसे बनाओ, देखो मैंने बाबू मन से 2 लाइन खींचा है, लेकिन ये लाइन मत समझना, ये प्लेन है। और ऐसे ऐसे दिख रहा है लाइन ना, दिख रहा लाइन है, लेकिन ऐसे है ये इसके 90 डिग्री पे है, 2 प्लेट। चलो तो अभी के थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं। तो ऐसे करना है, दोनों पे चार्ज मानना है इक्वल और अपोजिट। तो याद करो, जिसको मैंने फर्स्ट चैप्टर का एक सवाल बनाया था 1.23, वहां मैंने बोला था बीच में चार्ज स्टोर हो गया है। एक सवाल था जहां बोले कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा, वही है। तो ऐसे प्रूफ करना है, आराम से देख लो, लिखते जा रहा हूं। 2 प्लेट है, एक पे चार्ज है प्लस, एक पे माइनस। किसी को याद होगा फर्स्ट चैप्टर, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या था? चार्ज बाई एरिया। उसको क्या बोलते थे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको बोलते हैं प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा। तो दोनों का चार्ज, ये क्यों मैंने एज्यूम किया गया है प्रूफ करने वाले ने, माना है 2 प्लेट्स पे इक्वल अपोजिट चार्जेज है। अब सुनो, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है, स्मॉल डी। अब मैंने कुछ दिन पहले बनाया था सवाल, फर्स्ट एक्सरसाइज में सवाल कुछ एनसीईआरटी में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 0, इधर आया था 0, अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, वही करने जा रहे हैं इसको। क्यों आया था रीजन बस ऐसा है, वो कैसे बनाए थे, याद है तुम्हें? ऐसे बनाए थे, पॉजिटिव से फील्ड कहां जाता है? आउटवर्ड, नेगेटिव से सेम डायरेक्शन में जोड़ दिए। अब इसमें सोचो, इधर बनाए थे तो पॉजिटिव से आउट, नेगेटिव के इन, क्या होगा? इक्वल और अपोजिट। सेम इधर भी होगा। अब बताओ तारे प्रूफ करना, वो प्रूफ करने पहले मैंने क्या माना है, लेट प्लस माइनस सिग्मा बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो इतना लिख लो मेरे साथ, क्या प्रूफ करने। और सबसे पहले कल रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, क्योंकि इसमें आएगा प्रूफ्स। केमिस्ट्री को रिवीजन करना थोड़ा आसान है, पहले इसी को रिवीजन करना है। 2 दिन इसमें लगाएंगे, 4 दिन है ना। और डी सेपरेशन है प्लेट्स के बीच का, वो इतना लिख के बैठ जाना, प्रूफ कर दूंगा। आगे एक और चीज चाहिए, एरिया। एक क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स है। और तुम एक और मैं जूम करूंगा थ्योरी में, दोनों का एरिया सेम है, दोनों प्लेट एक जैसा है, ये माना है मैंने। सिग्मा तुम पहले से पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर, सिग्मा होता है क्यू बाई ए। तो बस इतना लिख के बैठ जाओ, प्रूफ कर देंगे। कर दिया भाई। ठंडा हो गया, इतने पे छोड़ देते अब, हो नहीं गया भाई। भाई थोड़ा थोड़ा तो भाई चल तो रहा है, ठंडा कितना बर्फ चाहिए। तो चला सो गए। सोलह पे, 16 पे कंप्रेशन को जोड़ पड़ता है, इको फ्रेंडली नहीं है। अब वो चलेगा भाई, आप एक बार जब बहुत ज्यादा गर्मी कर आप ऑटोमेटिक चलता रहेगा भाई, वो स्टेबल कर देगा अपने आप को। चलो और सुनो, आप प्रूफ करने जा रहे हैं सिंपल दिमाग से। तो याद करो फर्स्ट चैप्टर, ये इनफाइनाइट सीट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? गलत है, सिग्मा बाई 2f। फाइव नहीं आएगा भाई। मतलब ये सब चीजें पता है तुमको डायरेक्टली याद, इसलिए मैं सोच रहा हूँ रिवीजन करने का। यही प्रॉब्लम है, कोई एक वर्ड गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और इतना लिख के बैठ जाना। मैं क्या करूंगा, बस मेरा स्टेप समझना। ये जो भी प्रूफ कर रहा हूं मुझे याद किया हुआ सब कुछ है, तभी नहीं भूलता हूं जिंदगी में कभी। हर साल स्पीड बढ़ रहा है भाई।
बस सुनो, ऐसे याद करना है प्रूफ। देखो ये जो है वो यहां तक लिख लिया, तो मेरे साथ स्टेप इसको उड़ाते हैं। सुनो, मेरे साथ मत लिखना फर्दर, रुको। अब तुमको होने क्या वाला है, देखो दो स्टेट्स है। देखो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है दोनों के प्लेट्स के बीच में आएगा, तो ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल मत लिखना ऐसा। रुको, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड से काट होगा, प्लस वाले काट एक बार माइनस। सुनो यहां मैंने से क्यों लिखा, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है दोनों के बीच में जोड़ना है, जोड़ दिए। अब फर्स्ट चैप्टर को ये नहीं पढ़ा, याद रखना फर्स्ट चैप्टर प्रूव किया था मैंने, लॉन्ग इनफाइनाइट स्पीड का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसका डिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, ये भी नेगेटिव है, इसका भी होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। किसी को बताया बेटा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना है फोर्स माइनस नहीं लिखना है, प्लस लिखना है। अब सुनो, देखते हैं वैसा प्रूफ कर देते तुरंत। वही उस न्यूमेरिकल का आंसर था, याद है उस न्यूमेरिकल में सिग्मा दिया था, डिवाइड मार दिया था। अब सुनो करना क्या अगले स्टेप में, मुझे लाना क्या है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आएगा कहां से, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब तो पता दिमाग कितना कैसे चल रहा है, क्या सोचूंगा बच्चा, सोचूंगा मुझे पता है इसको क्यू बाई ए लिख देंगे, क्यू आ गया। मुझे क्या नहीं पता है वी, वी के लिए मैं क्या दिमाग लगाऊं, कुछ दिन पहले प्रूफ किया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ला सकते हैं, वहां से लाऊंगा। आपको इतना बात दिमाग में याद रहेगा तो तुम्हारे, हाँ नहीं ये आएगा प्रैक्टिस के साथ। पर सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल सकते हैं। अब सुनो सुनो ये मैंने क्यों लिखा, सुनो देखो, तो सुनो मैंने प्रूफ किया था वो माइनस डी बाई डी आर, मैंने माइनस को हटा दिया है, मुझे क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। बस सुनो ये फॉर्मूला थे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, ठीक है। अब मुझे इस फॉर्मूला में क्या चाहिए, इसको हटाना, इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट कर दे, भी है पोटेंशियल डिफरेंस, और बोलते हो क्या करेंगे, वो तुम शांत कर लो, तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कुछ भी, दिमाग शांत कर लो। सुनो इसको यहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखेंगे बी बाई डी, और सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे क्यू बाई ए। बोलते जाओ क्या क्या आ जाएगा, ई की जगह क्या लिखेंगे बी बाई डी, हो गया। सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे क्यू बाई ए। आगे फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वैसे लिख सकते हैं। सी क्या होता है क्यू बाई वी, क्यू को वी से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया, जो बात कर रहा हूं फॉर्मूला का, यही बन गया फॉर्मूला। देखो मुझे दो तरह तैयारी करना है, एक मुझे ये सारा प्रूफ याद करना है, उसके बाद मुझे फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद करना है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, दोनों तैयारी करना है भाई, समझ ये बन गया प्रूफ। न्यूमेरिकल में क्या होगा, एब्सोल्यूट पहले तो फिक्स है, एरिया प्लेट्स का देगा, डी दोनों के बीच का डिस्टेंस, आंसर आ जाएगा ना? तो आराम से लिख लो, तो वो 2 मिनट प्रूफ सुनेंगे, लिखो तो लिखो तो